सतनमो आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी वार्तालाप या जानकारी शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की स्तुति सुने। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न व्यू विनाशनम। ओम ह्रां हरीं ह्रूं हरें ह्रों हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि परदोषि त्वं सिद्धि बुद्धि परदो भाव चिंतितार्थ प्रदशतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। अभी कुछ महीनों पहले, करीब 3 या 4 महीने पहले, दीपावली से पहले नवरात्रि में हमने भगवती आदिशक्ति, पराशक्ति, शक्ति स्वरूपा, पार्वती रूपा महाकाली के बारे में कुछ फेसबुक में पोस्ट लिखी। उसमें एक पोस्ट थी शमशान काली के संबंध में। तो उसी शमशान काली के संबंध में एक जिज्ञासु पुरुष जो माता काली का अनन्य भक्त है, उन्होंने पूछा, हे नाथ जी महाराज कि माता काली, शमशान काली के बारे में कुछ जानकारी दीजिए और विस्तार पूर्वक समझाइए कि शमशान काली की आराधना से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है और माता के किन, भगवती महाकाली के किन स्वरूपों की आराधना करनी चाहिए। तो पहली बात, भगवती महाकाली के बारे में, उनकी महिमा का व्याख्यान करने में हम तो क्या, संसार के समस्त सिद्ध और ज्ञानी पुरुष भी करने लग जाए तो भी उनकी महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकते। हम तो एकमात्र बाबा काल भैरव के सेवक हैं। फिर भी भैरवनाथ जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उन्हीं जिज्ञासु, श्रद्धालु, ज्ञानी जन, श्रद्धावान भक्त के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आप लोग ही बताएंगे। आदेश। पहली बात यह है कि आदि शक्ति, महाशक्ति, जगत जननी, जगत माता, प्रकृति स्वरूपिणी, पार्वती स्वरूपी भगवती महाकाली स्वयं पार्वती स्वरूपी दुर्गा का एक अभिन्न अंग है, एक रूप है। भगवती महाकाली दुर्गा की सबसे उग्रतम, विस्फोटक, खतरनाक, अभेद्य महाशक्ति है। और काली माता के कई स्वरूप होते हैं। वैसे तो कई स्वरूप होते हैं, मगर मुख्य रूप से हम आपको उनके स्वरूपों का नाम बताते हैं। उन जैसे बाबा काल भैरव मुख्य भैरव है, मगर देखा जाए तो वो 10 दिशाओं में 10 भैरव के रूप में विराजमान रहते हैं और असंख्य वीर भैरवगण के रूप में भी संसार में विचरते हैं। लेकिन उनका मुख्य स्वरूप है काल भैरव, महाकाल भैरव। उसी प्रकार भगवती महाकाली 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या है और यही अपने
असंख्य रूपों में इस संसार में विचरती है, भक्तों की रक्षा करती है, दुष्टों का नाश करती है। यह महादेवी मोक्ष, धर्म, धन, संपत्ति, मान, सम्मान सभी कुछ देने में अद्भुत सामर्थ्य रखती है। अब भगवती महाकाली के स्वरूपों का ज्ञान किया जाए तो प्रथम होता है महाकाली, जो इन सभी कालियों में सर्वश्रेष्ठ होती है। उनके बाद में जब वही महाकाली माँ के रूप में, जब आप माता महाकाली को माँ के रूप में पुकारते हो तो वो मातृकाली का स्वरूप धारण कर लेती है। जब आप उत्तर की तरफ मुँह करके भगवती महाकाली का आह्वान करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो वो दक्षिण काली का स्वरूप धारण करती है। और आप अच्छे कार्य से, अच्छे विचार से, अच्छे उद्देश्यों से किसी रण में, युद्ध में जा रहे हो तो वह आपकी शक्ति बनकर भद्रकाली के रूप में आपके साथ रहती है। और एक होती है गुप्त काली, जिसे गुह्य काली भी कहते हैं। मुंडमाला तंत्र में इनका भी उल्लेख किया हुआ है। ये गुप्त ही रहती हैं। यह ज़्यादातर अघोरी और तांत्रिकों की देवी भी मानी जाती है। फिर छठा रूप इनका होता है क्रोध काली का। ये क्रोध भैरव की भैरवी है। सातवां रूप इनका होता है सिद्ध काली का। सिद्ध काली हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने में सामर्थ्य रखती है। और आठवां स्वरूप है शमशान काली का, जो शमशान में विचरती है। ये इसके अलावा कई प्रकार की कालियाँ होती है, काली माता होती है, जिनमें प्रमुख होती है महाकाली। महाकाली की आराधना और महाकाली के विभिन्न रूपों की आराधना कोई किस्मत वाला विरला ही कर पाता है। आज हम आपको बताएंगे शमशान काली के बारे में। तो देखिए क्या होता है, हर इंसान जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ये अटल सत्य है। और जब मरने का नंबर आता है, मृत्यु की बात होती है, तो अच्छे समझदार पुरुष इसको इग्नोर करते हैं, डरते हैं। हर इंसान चाहता है अमर हो जाऊं, मरूं नहीं, हमारी मृत्यु ना हो। मृत्यु की कल्पना मात्र से इंसान घबरा जाता है। इसलिए वह भगवती महाकाली के नाम से घबराता है। कई लोग इनको काली विद्या अर्थात ब्लैक मैजिक की देवी भी मानते हैं, जबकि काली माता बुरी नहीं होती। बुरे होते हैं इंसान। जो इंसान जिस स्वरूप में, जिस भाव से माता को प्रसन्न करता है, माता वही कार्य करती है। लेकिन भगवती महाकाली की एक विशेषता यह भी है कि अगर आपने गलत भाव से, गलत ढंग से, गलत तरीके से अगर माता का आह्वान किया और कोई गलत कार्य करने के लिए उनसे प्रार्थना की, तो ये माता स्वयं कई बार अपने भक्तों को दंडित भी कर देती है। यह जितनी उग्र है उतनी शांत भी है। ये दुष्टों के लिए बड़ी खतरनाक होती है, मगर भक्तों के लिए ममतामयी होती है। अब शमशान काली की आराधना में क्या फ़ायदा है, तो हमने पहले भी बताया हर इंसान मरने से डरता है,
मगर यह भी पक्का है कि मृत्यु तो एक न एक दिन अवश्य होगी। जो भी इंसान भगवती शमशान काली की आराधना कर लेता है तो इस संसार की समस्त आसुरी शक्ति, इस संसार की सबसे खतरनाक तांत्रिक शक्ति हो, हर प्रकार की शक्ति हो, वह शमशान से ही उत्पन्न होती है और शमशान में ही विलीन हो जाती है। तो यह शमशान काली शमशान की देवी कहलाती है। और मृत्यु के पश्चात चाहे आप हिंदू हो तो आपको जलाया जाएगा, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप, या है मुस्लिम हो तो आपकी कब्र के रूप में आपको दफना दिया जाएगा। अगर नाथ जी महाराज हो तो आपको समाधि दी जाएगी। मगर समाधि स्थल कहो, कब्रिस्तान कहो, चाहे शमशान कहो, तीनों एक ही रूप है। तीनों में आपको अपना शरीर त्यागना पड़ता है। वहाँ पर आपके शरीर को हमेशा के लिए दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो उस जगह की जो देवी होती है शमशान काली मुख्य। और यही काली जब आप मृत्यु के पश्चात, जब आपका शरीर इस शमशान में आता है, तो कहते हैं ना कि आदमी मरता है, कर्म नहीं मरते। तो जिसने भी भगवती शमशान काली की आराधना की है, वहाँ तो शमशान के अंदर जाते ही आपके शरीर की, आपके आत्मा की मृत्यु के पश्चात जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जिसे आत्मा भी बोलते हैं, वहाँ पर भगवती महाकाली का स्वरूप जो शमशान काली है, वह आपका स्वागत करता है, स्वागत करती है वो माँ। और वह माँ आपको मोक्ष भी प्रदान करती है। और कोई कोई साधक ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि ना तो हम जन्मे ना हम मरे, तो उनका तो दो ही स्वरूप होता है, या तो वह सदैव इसी संसार में एक शमशान शक्ति बनकर रहे, या दूसरा मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो ये साधक के विवेक, विचार, कामना, दृढ़ इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। शमशान काली की आराधना में ज़्यादातर दक्षिण की तरफ मुँह करके ही की जाती है। अगर आपको दक्षिण काली की आराधना करनी है तो आपको उत्तर की तरफ मुँह करना पड़ेगा, मगर शमशान काली की साधना में आपको दक्षिण की तरफ ही मुँह करना पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई मुर्दा, मृत शरीर जलाया जाता है तो उसके पैर दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं और मुंह उत्तर दिशा की तरफ होता है। तो आपको शमशान काली की आराधना करनी है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है शमशान। और शमशान में भी आपको दक्षिण दिशा का तरफ ही मुँह करना पड़ता है। दक्षिण काली की आराधना में आपको एक मुखी दीपक जलाना जरूरी होता है सरसों के तेल में। तो शमशान काली की आराधना में आपको 4 मुखी दीपक जलाना अनिवार्य है। वो चारों मुखी दीपक 4 विभिन्न शक्तियों का प्रतीक होते हैं, जिसमें पहला दीपक की जो पहला मुख होता है वो गुरु अर्थात गणपति का स्वरूप होता है। दूसरा जो दीपक का मुख होता है वह महाकाल और शमशान के अधिपति महादेव अघोरेश्वर शिव का होता है। तीसरा जो मुख होता है वो भगवती शमशान काली के रूप में होता है। चौथा रूप शमशान के भैरव के रूप में होता है।
इसलिए शमशान काली की आराधना में 4 मुखी दीपक जलाना अनिवार्य होता है। अब शमशान काली की आराधना में आपको तामसिक चीज़ें भी चढ़ानी पड़ती है और सात्विक चीज़ें भी चढ़ानी पड़ती है। वैसे तो कई तरह की चीज़ें भोग में रखी जाती है, मगर मुख्य रूप में थोड़ा कच्चा मांस, मदिरा, मीठी 5 प्रकार की कोई भी मिठाई हो, लड्डू हो तो वो भी चलता है, और कच्चा दूध गौ माता का, और 5 बतासे भी रख सकते हो, या आप अपनी श्रद्धानुसार खीर भी रख सकते हो। इन 5 चीज़ों का मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है। शमशान काली की आराधना, शमशान काली की पूजा अर्चना के बारे में वही बता सकता है जो उनकी आराधना कर चुका हो। बाकी हर कोई इस साधना के बारे में नहीं बताता। अब रही बात शमशान काली की साधना में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो पहली बात, यह सदैव रात्रि में ही की जाती है, वो भी रात्रि के 12 बजे के पश्चात, 11 से लेकर 3 के बीच में। शमशान बिल्कुल वीरान होना ज़रूरी है। वहाँ पर आप किसी प्रकार का दिखावा नहीं कर सकते, और ये साधना अकेले ही करनी पड़ती है। सामूहिक रूप से करोगे तो माता का दर्शन होना असंभव होता है। और दर्शन क्या होता है, जिनके गण कच्चे होते हैं, गण, उनको साक्षात रूप में दिखाई जाती है। जिनके गण पक्के होते हैं उनको माता अपने होने का एहसास तो करवाती है, मगर सामने प्रत्यक्ष नहीं होती। और कई बार माता साधक की भावनाओं को देखकर भी सामने आ जाती है। कई बार माँ शमशान काली उल्लू के रूप में, सियार के रूप में, या श्वान अर्थात कुत्ते के रूप में, या फिर नाग देवता के रूप में आ जाती है। कभी कभी छोटी बच्ची का भी रूप धारण करती है, मगर आती जरूर है। इनकी आराधना के मुख्य तरह से कई मंत्र होते हैं शमशान काली के, मगर हमें बाबा भैरवनाथ जी की प्रेरणा से जो मालूम है वही बताते हैं। एक होता है साबर मंत्र, एक होता है बीज मंत्र। तो बीज मंत्र इस प्रकार होता है, इसमें ओम का प्रणव बीज नहीं लगता, सिर्फ बीज मंत्र लगते हैं। वो इस प्रकार है, क्रीम क्रीम क्रीम, हुम हुम, ह्रीम ह्रीम, शमशान काली के क्रीम क्रीम क्रीम, हुम हुम, ह्रीम ह्रीम स्वाहा। यह है शमशान काली का बीज मंत्र। और शमशान काली का साबर मंत्र इस प्रकार होता है, ओम सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। क्रीम काली के 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ंग और खप्पर, तीर कमान, गले नरमुंड माला, रहे शमशान। आओ आओ माँ काली के, मेरा कहना मान, नहीं आए तो काल भैरव की आन। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। इन 2 मंत्रों से या इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र से इनकी आराधना होती है। आराधना से पहले इनका विनियोग भी होता है।
इनके करन्यास भी होते हैं, ऋषिन्यास भी होते हैं और अंगन्यास भी होते हैं। उसके अलावा इनका ध्यान किया जाता है जो इस प्रकार होता है। सवारूढ़ां महाभीमां घोरदृष्टां हंसमुखीं चतुर्भुजां चन्मुंडवरां भयंकरां शिवां मुंडमालाधरा देवी ललजीवा दिगंबरां एवं संचित्येन काली शमशाने वासनीम्। इसके बाद आपको इनका एक कवच होता है जिसको धारण करना अनिवार्य है। उस कवच को धारण किए बिना ना तो इनका मंत्र जप फलित होता है, ना इनकी आराधना फलित होती है। इस कवच को धारण किस तरह किया जाता है कि जैसे आपने ध्यान अभी भगवती शमशान काली महाकाली का ध्यान सुना है, उसी प्रकार कवच का पाठ भी करना पड़ता है। वो इस प्रकार है। शिरों में काली का पातु क्रिकार का अक्षरी पड़ा, क्रीम 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 में ललाट च काली का खड़ंग धारणी, होम होम पातु नेत्रयुगम ह्रीम ह्रीम पातु श्रुतिमम, दक्षिणा काली के पातु घ्राण युग महेश्वरी, क्रीम क्रीम रसना पातु होम होम पातु कपोलकम, वंदन सकल पातु ह्रीम ह्रीम स्वाहा स्वरूपिणी, द्रव्यावि सत्यक्षरी स्कंदो महाविद्या सुप्रदा, खड़ंग मुंड धरा काली खड़ंग मुंड धरा काली सर्वांग मबितोस्वतु, क्रीम हूम ह्रीम ह्रीम त्रिअक्षरी पातु चामुंडा हृदयमम, एम होम ओम एम स्तन द्वंद ह्रीम फट स्वाहा ककुतस्थलम, अष्टाक्षरी महाविद्या भुजो पातु सक्तुरका, क्रीम क्रीम होम होम ह्रीम ह्रीम करो पातु षडक्षरी मम, क्रीम नाभि मध्य देशम च दक्षिणा कालिके वतु, क्रीम स्वाहा पातु पृष्ठन्तु कालिका सा दशाक्षरी, ह्रीम क्रीम दक्षिणे कालिके होम ह्रीम पातु कृटिद्रव्यम, काली दशाक्षरी विद्या स्वाहा पातु युगकम, ओम ह्रीम क्रीम मे स्वाहा पातु कालिका जानोनिमम, काली हुनाम विद्रेय चतुर्वर्ग फलप्रदा, क्रीम ह्रीम ह्रीम पातु गुल्फ दक्षिणे कालिके स्वतु, क्रीम हुम ह्रीम स्वाहा पद पातु चतुर्दशाक्षरी मम, खड़ंग मुंड धरा काली वरदा भय हारिणी, विद्या भी सकला भी सा सर्वांग मबितोस्वतु, काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधने विप्रचिता उग्रा उग्रप्रभा दीप्ता घनत्विष नीलांगना बालिका च माता मुद्रामित प्रभा, एता सर्वा खड़ंगधड़ा मुंडमाला विभूषिता, रक्षन्तु माँ दिशु देवी ब्राह्मणी नारायणी तथा माहेश्वरी च चामुंडा कौमारी अपराजिता, वाराही नारसिंगी च सर्वाश्चामित भूषणा, रक्षन्तु स्वायु देदेशु माँ विदिशु यथा तथा। इस प्रकार कवच का पाठ करके अपने दोनों हाथों में फूंक मार के अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर हाथ घुमाना चाहिए। इससे आपका पूरा शरीर एक अभेद्य महाकाली की सुरक्षा कवच में बंध जाता है। फिर आपको इन दो मंत्रों को जिसका मैंने आपको उच्चारण करके बताया है उसका आपको जप करना पड़ता है। अगर आप बीज मंत्र से करते हो तो कम से कम प्रति रात्रि 21 माला करनी पड़ती है। अगर आप साबर मंत्र से करते हो तो प्रतिदिन करीब 10 माला जप करना चाहिए। इसका विधान होता है 41 दिवस लगातार शमशान में रहकर इसी प्रकार का भोग लगाकर आपको पूजा करनी पड़ती है। 40 दिन पूजा करने के बाद 41वें दिन या फिर बीच में कोई नवरात्रि आती है तो उसी नवरात्रि के अष्टमी के दिन रात्रि में त्रिकोण हवन कुंड बनाकर 3 कोने वाला और सूखे बिलपत्र के पत्ते, काले तिल, घी, बकरे का झटके से कटे हुए बकरे का लहू और झटके से कटे हुए बकरे की कलेजी
उसके साथ में थोड़े चावल, थोड़ा शहद, थोड़ी हवन सामग्री और भी कई चीज़ों को मिक्स करके हवन सामग्री बनाई जाती है। इसका 10 माला हवन करना पड़ता है। यह एक बहुत ही विधि विधान सहित साधना होती है, मगर जो कोई साधना इसको कर लेता है वह अपने भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दे और इसमें अपने हाथ का थोड़ा सा लहू भी माता को प्रदान करना पड़ता है। लहू प्रदान कर सकते हो, लहू नहीं कर सकते तो आपके जो नाखून होते हैं वो चढ़ा सकते हो। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, चाहे तो अपने सर के बाल भी माता को चढ़ा दो। आपका सर्वस्व माता को अर्पित हो गया। अब माँ की जिम्मेदारी है वो आपको किस प्रकार आपका भरण पोषण करती है, जीते जी भी करती है और मरने के बाद भी आपकी सुरक्षा करती है। और अगर आप शमशान काली को माँ का दर्जा देते हो तो शमशान की समस्त शक्तियाँ आपके भाई बहन के समान ही होगी। कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मगर इस प्रकार की साधना सिर्फ और सिर्फ अघोरी ही कर पाते हैं। आम आदमी, आम इंसान इस के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब कई लोगों को ये मन में भ्रम है, कई लोगों की धारणा है कि अघोरी लोग होते हैं जो वहाँ पर बलि देते हैं। देखिए, बलि का विधान तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बलि दो, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई, मैंने आपको बताया जैसे झटके से कटे हुए बकरे का लहू और कलेजी, तो जाहिर सी बात है आपने तो काटा नहीं है, जिसने भी काटा उसका कर्म, वो बेचना चाहता है। आपने तो भोग के लिए माता को थोड़ा सा प्रदान किया। और शमशान साधना में शमशान के जो भोग होते हैं, शमशानी भोग, वो आप ग्रहण नहीं कर सकते। ये सब भोग आपको उसी रात्रि शमशान में जो भी शक्तियाँ आती है उनको प्रदान करना पड़ता है। इस प्रकार की शमशान क्रिया में रात को जिन्न भी आते हैं, वीर आते हैं, चुड़ैल आती है, डायन आती है, कई चीज़ें आती है। यह तो वही जानता है जिन्होंने उनका अनुभव किया है। खैर, हमने इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने की कोशिश की जो बाबा भैरवनाथ जी की प्रेरणा से हमें प्राप्त हुई है। और हम अभी भी कहते हैं हम कोई तांत्रिक नहीं हैं, अघोरी नहीं हैं, मात्र भैरवनाथ जी के एक छोटे से भक्त हैं। जैसे जैसे बाबा भैरवनाथ जी की प्रेरणा हमें होती है वैसे वैसे हम आपको बताते हैं। अब अगले वीडियो में फिर कभी मुलाकात होगी। अगर किसी भक्तजन ने कोई प्रश्न पूछा तो, वैसे हम प्रतिदिन वीडियो नहीं बनाते हैं, जैसे बाबा का आदेश होता है वैसे ही वीडियो बनाते हैं। अगर हमारी जानकारी से किसी का दिल दुखा हो तो हमें क्षमा कीजिए और अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता और पितृ देवता को प्रणाम करना। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो अंत बाबा काल भैरव की कृपा से होना चाहिए। तो आइए उनकी भी स्तुति करते हैं। भैरव उचके, भैरव कूदे, भैरव शोर मचावे, और मेरा कहा ना करे तो माँ काली का पूत ना कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम भ्रम 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 काल भैरवाय नमः।